हम जानते हैं मन को इतना आसान नहीं, ये बंदर है। आप ध्यान भी लगाते हैं तो यहाँ वहां वो दौड़ते रहता है, चला जाता है। यहाँ है घर चल जाएगा, घर से खेल के मैदान में चल जाएगा, कक्षा में चल जाएगा, कहीं ये दौड़ता रहता है। तो इसे योग को योगेश्वर कृष्ण को कहा गया। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अरे पार्थ देखो, मन को अगर एकाग्र करना है, स्थिर करना है, तो इसके दो ही उपाय हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे महाबलशाली अर्जुन, ये मन निश्चित ही कठिनता से बस में आने वाला है। ये आसान नहीं है इसको बस में करना। इसको बस में करना है तो प्रतिदिन का अभ्यास जरूरी है। अन्यथा वैराग्य, आप ये सांसारिक मोह से अलग जाकर वैराग्य धारण कर लें। तो ये संसार को चलाने के लिए हम सबको वैराग्य धारण नहीं करना है, लेकिन प्रतिदिन अभ्यास करना जरूरी। और यदि योग को हम जीवन में साध लेते हैं तो आज जो ये देख रहे हैं कि समाज में अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार जैसे जो विषय आ रहे हैं, जो लोग अशांत है, त्रस्त है, पीड़ित है, ये सिद्ध हो गया है कि इसके लिए भारत की जो जीवन शैली है, भारत की जो जीवन पद्धति है, उसे ही विश्व के लोगों को अपनाना पड़ेगा। और अपना ही नहीं रहे, सभी भारत की ओर दृष्टि लगाए कि भारत जिस ओर कहेगा, जीवन जीने की पद्धति भारत में, जीवन का मूल्य क्या है ये भारत में। और भारत का हिसाब, भारत का मैथमेटिक्स तो इतना है, आप जानते हैं कि कहता है हमारा वेद कहता है कि पल में प्रलय होता है, बहुरी करेगा कब। यानी आंखों का पलक जो गिरता है उस टाइम का भी मैनेजमेंट है। तो हम भारतीय जो ऋषि मुनि है उस परंपरा के वाहक है। और भारत के जो लोग गृहस्थ आश्रम में भी रहते हैं वो एक एक समय का महत्व रखते हैं। और हम आचार्य बंधु भगिनी को, हम भैया बहनों को अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट करना, ये योग हमको समय का प्रबंधन सिखाता है कि समय का प्रबंधन कैसे हो। जितने देर में, अभी आप देख रहे थे हमारे प्रशिक्षक बंधु बता रहे थे कि आप जितने देर में सांस लेते हैं उतने देर रोकिए और तब फिर छोड़िए। और आप जानते हैं कि जो जितनी लंबी सांसें लेता है वो उतने दीर्घायु होता है। ये लंबी सांस लेने वाला बहुत दीर्घायु होता है। जीवों में सबसे लंबी सांस लेने वाला कछुआ, वो बहुत दीर्घायु, हजारों वर्ष जीवित रहता है कछुआ। सबसे कम सांस लेने वाला कुत्ता है, वो बहुत जल्दी सांस लेता है, उसकी आयु 12 वर्ष मानी गई। और मनुष्य अगर साधना करे तो हजारों हजार वर्ष जीवित रह सकता है। लेकिन ध्यान रखना है कि सांसों का संयम रहे। और सांसों का जब संयम हो जाएगा तो वाणी भी संयमित हो जाएगी, हमारी दिनचर्या भी संयमित हो जाएगी। और किसी भी संस्थान, किसी भी परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए भी योग का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। योग से आज समस्त भारत विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और आज के इस वैश्विक महामारी ने तो सिद्ध कर दिया है कि इससे लड़ने के लिए आत्मबल की आवश्यकता है। कोरोना 19 से आत्मबल की आवश्यकता है। और आत्मबल जो है हमको योग से ही मिल सकता है। जो योग करते रहे उनका आत्मबल मजबूत रहा और इस लड़ाई से पूरे सीने तान करके लड़े। आप देख रहे होंगे हम सब बड़े अभ्यास है, लेकिन हमारे ये 3 बच्चे, तीनों बच्चों ने जितने देर हम लोगों ने योग किया, सारे योग को किया। इन सबों को भी
विद्यालय की ओर से ये अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। जो इनके लक्ष्य हो, जो इनके माता पिता लक्ष्य तय किए हों, ये अवश्य पूर्ण करें। हम विद्यालय की ओर से इन्हें शुभकामना देते हैं। और अपना ये योग दिवस केवल विद्यालय तक नहीं, हमारे घरों तक रहे, हमारे अभिभावकों तक रहे, और इसका भी वीडियो बना करके हम अपने अभिभावक को डाल देंगे, ताकि हमारे बच्चों के साथ साथ हमारे अभिभावक भी स्वस्थ रहे। क्योंकि अभिभावक को भी स्वस्थ रहना जरूरी है विद्यालय चलाने के लिए, और तब हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, समस्त समाज स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ की कामना करते हुए हम आज के इस अवसर पर, मतलब बौद्धिक से ज्यादा जीवन में योग उतारने की आवश्यकता है, इन्हीं शब्दों के साथ एक बार भारत माता का जयकार करते हुए, क्योंकि भारत माता आज पूरे विश्व में इनकी जो जीवन, इनकी जो इनके प्रति जो इस देश के लोग की श्रद्धा है, वो विश्व में और कहीं नहीं। विश्व कहते हैं, लेकिन भारत में हम भारत माता कहते हैं, इसलिए भारत माता का एक बार जयकार करेंगे। और आज के इस दिन पर हम इसको जीवन में योग को अपनाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। भारत माता की जय। अरे क्या बोले, एकदम लगा कि विजय शंकर जी क्या किए इतने देर बचा के सबकी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप जोर से बोलो। धन्यवाद ज्ञापन के लिए।